मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉन के डेवलपमेंट लेटरल सरफेस के बारे में। हमारा क्वेश्चन कहता है, एक कोन है जिसका बेस जो है 50 mm डायमीटर है और हाइट जो है उसका 65 mm, और वो जो है वो रेस्ट कर रहा है एचपी पे, और वो जो प्लेन वो परपेंडिकुलर है, वीपी का परपेंडिकुलर में है। और फिर क्या बोल रहा है कि एचपी inclined at 30 डिग्री टू एच पी बाइसेक्ट्स द एक्सिस का जो है लेटरल सरफेस डेवलप एरिया हमें डेवलप करना है। जैसे आप देखिए हमें क्लू कहाँ कहाँ से मिल रहा है उस चीज़ को पहले हम देख लेते हैं। पहले हमें जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, बेस का जो है डायमीटर, कोन का बेस का जो है डायमीटर दे रखा है आपका 50 mm, उसका हाइट जो है आपको दे रखा है 65 mm, उसका जो हाइट दे रखा है। और देखिए पहला हिंट हमें कहाँ से मिलती है, वो देखिए पहला हिंट हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, ये जो है एच पी पे रखा हुआ है, और ये जो है परपेंडिकुलर टू वीपी, और ये जो है परपेंडिकुलर टू वीपी है, और बेस जो है इसका रेस्ट जो रखा हुआ है एचपी पे है। और ये क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी बाइसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ द कोन, और ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है उस लाइक एस आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ये आपका जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं क्या, एच पी हॉरिजेंटल प्लेन है, इधर वीपी वर्टिकल प्लेन है। एच पी पे जो बनते हैं वो टॉप व्यू बनेंगे, और वीपी पे जो हमें बनेगा वो फ्रंट व्यू बनेगा। ये हमारा जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो इस टाइप से बोल रहा है कि एक कोन है, ये कोन है आपका, इस कोन को जो है हमने हॉरिजेंटल प्लेन पे हमने रख दिया। इसका जो बेस है ये आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये जो कोन का ये जो ऊपर वाला जो है वो एपेक्स कहलाता है, और ये वाला जो देख रहे हैं ये जो है वो आपका जनरेटर कहलाता है, और ये आपका बेस कहलाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि एचपी पे रखा हुआ है कुछ इस टाइप से, वो आपको रखा गया है। तो इसका जो बनेगा वो टॉप व्यू जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, एचपी पे बनेगा, और फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, वो वीपी पे बनेगा। लाइक एज देखिए, आप जब ये आपको रखा हुआ है ऐसे, और इसको जब आप इस तरह से सीधा कर देते हैं, लाइक एज ये आप देखें, ये आपको इस तरह से रखा हुआ है, और रखा हुआ जब आप इसको सीधा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आप देख रहे हैं क्या, एचपी जो है इधर है एचपी, और इस पे टॉप व्यू बन रहा है। और कैसा टॉप व्यू बन रहा है, बिल्कुल सर्कल है, ये आपका सर्कल है, सर्कल टाइप से बन रहा है। लेकिन यही यदि आप इसका जब देखेंगे फ्रंट व्यू आपको कैसे बनेगा, लाइक एज आपको ऐसे है, और ये आप इस तरह से सीधा कर देते हैं इसे, तो ये इस टाइप से बनेगा, और ये कैसा बनता है, एक ट्रायंगल शेप में बनेगा। आप देख सकते हैं ये जो है वो किस शेप में बनेगा, वो ट्रायंगल शेप में बनेगा। तो इसको बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है हम क्या क्या करते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक लाइन को हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक लाइन को हमने ड्रॉ किया। सबसे पहले इस तरह से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, और इसका नाम जो है एक्स डैश और एक्स हमने रख दिया। फिर हमें पता है इधर नीचे का जो है एचपी होता है, और एचपी में जो है टॉप व्यू बनता है, और ऊपर वाला जो है वो वीपी होता है, और वीपी में आपका जो है फ्रंट व्यू बनता है। वीपी में आपका फ्रंट व्यू बनता है। नीचे सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब इसका टॉप व्यू, ये जो कोन है इस कोन का जो है हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो कोन का टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए जो है हमें वो डायमीटर 50 mm दे रखा है, मतलब रेडियस उसका 25 mm हो जाएगा। हम सबसे पहले 25 mm का एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। 25 mm का सर्कल को ड्रॉ करने के बाद ये जो है हमारा एक्सिस, ये एपेक्स वाला जो पॉइंट है, एक्सिस वाला पॉइंट वो दिखेगा, इस जगह पे हमने इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आप चाहें तो 16 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 90 डिग्री का कोण। फिर हमने प्रोटेक्टर का सहारा लेना है। प्रोटेक्टर का सहारा लेके हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमने इन सारे का नाम दे दिया। नाम देने के बाद क्या करते हैं, इन सबको जो है
ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन को लेके हमने इसको जो है हमने ऊपर की ओर ड्रॉ किया। ये जो ड्रॉ होंगे वो बिल्कुल आपके हल्के हाथों से, मतलब 2H पेंसिल से आप इसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्सिस लाइनिंग है। एक्सिस लाइन को हमें कितना बोल रहा है, 65 mm इसका हाइट है। हमने क्या करना है, इसे 65 mm का जो है इस जगह पे हम लेंगे 65 mm। 65 mm हमारा कुछ इस पॉइंट पे आता है। 65 mm इस पॉइंट से हमने एक्सिस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। इसे ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट जो हमें पॉइंट मिले हैं, इन सारे पॉइंट को हम मैच कराते हैं। एपेक्स से इन सारे पॉइंट को हमने ड्रॉ करना है। हमने इन सारे लाइनिंग को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इन सब का जो है हम नाम दे देंगे। नाम इसका जो है ए है तो इस जगह पे ए डैश हो जाएगा, इसका बी डैश एच डैश हो जाएगा नाम इसका सी डैश जी डैश इसका हो जाएगा, इसका डी डैश एफ डैश हो जाएगा नाम, इसका ई डैश नाम हो जाएगा। और ये पॉइंट को जो है हम ओ से डिनोटेट करते हैं तो ये जो है आपका ओ डैश हो जाएगा। एक्सिस को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक्सिस को जब हम बाइसेक्ट करेंगे, ये हमारा एक्सिस जो है हमारा 65 mm दे रखा है। ये हमें 65 mm दे रखा है। अब ये जो हमारा एक्सिस है इसे हमने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट ये हमारा 65 है। 65 का आधा जो है हमारा हाफ जो है हो जाता है 32.5। इस पॉइंट पे हमने एक हल्के हाथों से हमने एक इस तरह से पॉइंट को हमने ड्रॉ किया और इस जगह पे हम प्रोटेक्टर के सहारे से 30 डिग्री का हमने कोण बनाया। इस तरह से हमने इसे कट किया। अब ये जो हमारा जो सेक्शन कट हुए हैं इसका कुछ नाम दे देते हैं। लाइक इस जगह पे हमने P डैश दे दिया, इस जगह पे Q डैश दे दिया, इस जगह पे R डैश दे दिया और इसका नाम जो है S डैश दे दिया, इसका नाम हम T डैश दे दिया। ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये जो है आपका कोण है, कोण को जो है कट किया जा रहा है, कोण को जो है आपको कट किया जा रहा है। मतलब इसको आधा ये 30 डिग्री, ये जो एक्सिस है बीच का, यदि हम लाइक इस तरह से एक्सिस हम इसे माने, एक्सिस पे ये 30 डिग्री का एंगल बना के इसे कट कर रहा है, इसे कट कर दिया। ठीक है, जब आप ये देखेंगे कुछ इस टाइप से जो है, यदि आपका कोण जो है आपका इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, कोण इस टाइप से बना हुआ है कोण, ये जो कोण है कुछ इसी टाइप का बना हुआ है कोण। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो है जब इसे खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, कुछ इस टाइप का जो है फिगर बनेगा आपका। तो ये जब फिगर बन रहा है तो सवाल ये उठता है कि ये हमारा जो है एंगल कितना डिग्री का होगा, ये जो है हमारा ये एंगल कितना डिग्री का होगा। तो हमें पता है थीटा इजकल टू R/L। ये जो है हमारा, ये इस जगह से इस जगह जो देख रहे हैं ये हमारा R है, C डैश G डैश से लेके E डैश तक जो है हमारा R है। और ये L जो है हमारा O डैश से E डैश जो है हमारा L है, इंटू 360 डिग्री। आपको जो है ये पता है, R पता है कितना R है, 25 है R। L पता आपको नहीं है। L पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडर को लेते हैं इस पॉइंट पे और ये इस जगह पे लेने के बाद जो है इसको जो है मेजर करते हैं। ये जो है आपका जो हो जाता है 69.5। L इजकल टू जो आपको आ रहा है, L इजकल टू जो है 69.5 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, L को जो है 69.5 इस जगह पे रखेंगे, इंटू 360 डिग्री करेंगे। ये जब कैलकुलेट करेंगे के बाद जो है आपको आएगा 129.5 डिग्री आएगा।
मतलब क्या, ये जो इस तरह से सरफेस जो डेवलप करेंगे हम, तो सरफेस डेवलप करने के बाद जो है ये वाला जो एंगल जो देख रहे हैं, यही एंगल जो है आपको 129.5 डिग्री आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो बनाना ऐसे है, हमने क्या करना है, इससे जो है एक लाइन को हम इस जगह पे हम ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे हम उस जगह पे। और फिर हम ये जो है पॉइंट को हम मिला लिए, मिलाने के बाद जो है किसी एक पॉइंट पे हम रखेंगे। कुछ दूर पे इसके हम पैरेलल मिलेंगे। ये जो लाइनिंग है हमारा, मतलब जितना हमारा था 69.5 जो है हमारा इस पॉइंट पे आ रहा था, हमने इस पॉइंट पे जो है दे दिया। अब हमें क्या करना है, 129.5 हम प्रोटेक्टर का सहारा लेंगे। प्रोटेक्टर का सहारा लेने के बाद जो है हम 129.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। 120 हो गया, 25, जो भी 29, 29.5, इस पॉइंट पे हम आ गए और इस पॉइंट को हमने डॉटेड किया। फिर हम इस लाइन को जो है इस एंगल पे, ये जो है पॉइंट हमें जो दे रखा है, हमने इसको मैच करा दिया। मैच कराने के बाद जो है ये तो पूरा हमारा, ये जो सरफेस जो बना है, इस कोन को जब हम आप ओपन करेंगे, ये लाइक एस ये कोन हमारा ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये जो हमारा जो कोन जो बना हुआ है, इस तरह से हमारा जो कोन बना हुआ है, इस कोन को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमें बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो ये तो इसका सरफेस बन गया, सरफेस इसका बन गया कि हमने क्या करना है, इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब क्या, जितना हमने बेस को हमने जितने पार्ट में डिवाइड किया है, उतना पार्ट में इसे भी डिवाइड करना है। ये पूरा का पूरा 129.5 डिग्री का बना रखा है हमने, ठीक है। इतना डिग्री का हमने बना रखा है, 129.5 डिग्री का बना रखा है। अब 129.5 को जो है हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब क्या, 129.5 है, इसे हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब आप ये 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट जो है आपको जो, वो प्रत्येक पार्ट जो है आपको आ जाएगा 16.187 डिग्री आ जाएगा। हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर के सहारे से जो है ये मेज़र कर लेते हैं। मेज़र करने के बाद जो है आप 16.18 डिग्री का एंगल का कोण बनाते हैं। ये आपका 10, 15, 16 बिल्कुल नग्न, मतलब क्या इस जगह पे आएंगे, ये पॉइंट इस जगह पे आएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम मैच करा देते हैं। मैच कराने के बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसे कट लगाते हैं। ईच पार्ट जो है हमारा इक्वल साइज में आ गए हमारा सभी पॉइंट। फिर हमने क्या करना है, जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट को जो है हम एक दूसरे को जो है स्केल के सहारे हम उसको मैच करवाते हैं। हमने सबको जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या, एक एंगल जो है हमारा जो बन रहा है, वो कितना का बन रहा है, 16.187 का एक पार्ट बन रहा है। फिर हमने क्या करना है, और ईच पॉइंट से जो है सभी पॉइंट से हम इस जगह पे मिलाते हैं। ये पी डैश है, पी डैश को हम इस पॉइंट पे मिलाएं। फिर जिस जिस जगह पे कट हो रहे हैं उन सारे पॉइंट को, कट किए हुए को हम मैच कराते हैं। मैच कराने के बाद जो है हम इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग जो है आपका, ये इस जगह पे पी हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए देते हैं, इसे बी से डिनोटेट करते हैं, इसका नाम सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ए। क्योंकि ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट दोनों सेम रहेगा। क्योंकि ये वाला देखिए, लाइक एस, जस्ट लाइक एस, इसका नाम दिए, ये दोनों ज्वाइंट है,
ठीक है, ये दोनों जो है आपका ज्वाइंट है, तो इसका नाम ए दिए है, तो ये वाला पॉइंट का भी तो नाम एक ही रहेगा, ए। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे इसको तो कुछ इस टाइप से ओपन होगा, मतलब क्या, इस जगह पे ए और इस जगह पे ए होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने रखा पी डैश, ये क्यू डैश, ये आर डैश, ये एस डैश और ये टी डैश। इस तरह से हमने नेमिंग कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, जिस जिस जगह पे हमें क्रॉस किया हुआ है उस जगह पे हमने कट करना है। मतलब क्या, ये जो है हम पी के पॉइंट पे हमने ले गया, ये पी पॉइंट पे हम ले गए। ठीक, पी पॉइंट को ले जाने के बाद हम जो है इस तरह से हमने क्रॉस किया, फिर हम क्यू पॉइंट पे ले जाते हैं। क्यू पॉइंट पे ले जाने के बाद हम इस तरह से क्रॉस करेंगे और इस पॉइंट तक ले जाएंगे। फिर हम आर पॉइंट पे ले जाएंगे, आर पॉइंट से इस जगह पे ले जाएंगे। फिर हम एस पॉइंट पे ले जाएंगे, एस से इस टाइप से करेंगे। फिर हम टी पॉइंट पे ले जाएंगे, इस तरह से हमने कर दिया। अब जो है हम पॉइंट दे देंगे, क्या, ये हमारा पी है, पी डैश था। ठीक है, और इसको भी हम पी नाम रख देंगे। ये जो है पॉइंट हमारा क्यू रख दिए, इसका नाम जो है हमने क्यू दे दिया, इसका नाम हम ये क्यू। तो ये वाला भी जो ये क्यू हमने रखा, ये पॉइंट, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये करेगा मैच, तीसरा पॉइंट हमारा ये, चौथा ये सारा पॉइंट हमें मैच कर रहा है। तो इसको हमने क्यू दिया है, तो क्यू, इसका भी नाम क्यू रहेगा। फिर हमने इसका नाम आर दिया है, ये इस जगह पे आर रहेगा। इसका नाम हमने एस दिया है, इसका नाम एस रहेगा, इसका नाम टी रहेगा। फिर जो जो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जो जो पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये कुछ इस टाइप से, ये हमने जो डार्क किया है वो अब जो हमें जो मिलेंगे उसे डार्क कर देते हैं। कट करने के बाद हमें यही मिलेगा और हमें ये मिलेंगे। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से इस पे हम चर्चा करेंगे, एक बार रिव्यू डालेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिल रहा था उस क्वेश्चन में दे रखा था 50 mm डायमीटर दे रखा था, हाइट इसका दे रखा था, और ये इसका जो बेस जो रखा हुआ था वो आपको जो रखा हुआ था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ था, एचपी पे रखा हुआ था, इस टाइप से रखा हुआ था। और फिर ये जो है परपेंडिकुलर टू वीपी के परपेंडिकुलर में था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन को हमने ड्रॉ किया। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा जो है, ये सबसे पहला हमने इसे बनाया, ड्रॉ किया, इसका टॉप व्यू हमने बनाया। फिर हमने दूसरे बार में हमने इसे बनाया, इसका फ्रंट व्यू को बनाया। फ्रंट व्यू बनाने के बाद जो है तीसरे स्टेज में हमने इसे बनाया, तीसरे स्टेज में हमने इसे बनाया, और जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।